हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, हम एक त्रिकोणमिति अनुपात को कैसे सॉल्व करेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात में जैसे tan 120 अंश की वैल्यू अगर हमको निकालना है, sec 225 अंश की वैल्यू निकालना है, sin 315 अंश की वैल्यू निकालना है, cos 1125 अंश की वैल्यू निकालना है, sec 1920 अंश की वैल्यू निकालना है। तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर इसको ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, ध्यान देंगे 4 चतुर्थांश होता है। 4 चतुर्थांश होता है तो आपको ध्यान देना होता है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे, ठीक है। तो साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो पहला जो चतुर्थांश आपका है, स्टार्टिंग इसकी 0 से। अब 0 से लेकर 90 तक, 0 से लेकर 90 तक, तो 0 से 90 तक के बीच में पहला चतुर्थांश आएगा और 90 से 180 के बीच में दूसरा चतुर्थांश आएगा और 180 से लेकर के 270 के बीच में तीसरा चतुर्थांश आएगा और 270 से आगे जाएंगे और 360 तक पहुंच जाएंगे तो ये तीसरा चतुर्थांश आ जाएगा और चौथा आ जाएगा। तो बस आपको ध्यान क्या देना है कि पहले चतुर्थांश में सभी प्लस होता है, साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कास कोसेक प्लस में होता है, बाकी से सब माइनस में होता है, शेष माइनस में होता है। और तीसरे में टैन और काट प्लस में होता है, बाकी से माइनस में होता है। और चौथे में कास और सेक प्लस होता है, शेष क्या होता है, माइनस में होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें अगर मान लिया 90 प्लस माइनस थीटा की बात करेगा, 90 में या तो ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, या तो 90 में जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। तो 90 और 270 की बात होगी जब, तो 90 प्लस माइनस थीटा की बात करेगा, 270 प्लस माइनस थीटा की बात करेगा। तो हमेशा आपको चेंज कर देना है, क्या परिवर्तन करना है कि साइन को कास में चेंज कर देना है, कास को साइन में चेंज कर देना है, टैन को काट में चेंज कर देना है, काट को टैन में, सेक को कोसेक में चेंज कर देना है, कोसेक को सेक में चेंज कर देना है। और 180 प्लस माइनस थीटा की बात करेगा या 360 प्लस माइनस थीटा की बात करेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन ना होने का मतलब हो गया कि साइन को साइन में रहने देंगे, साइन थीटा ही रहेगा, मतलब साइन थीटा रहेगा, कास थीटा ही रहेगा। इसी प्रकार से टैन थीटा टैन में रहेगा, काट में रहेगा, सेक में रहेगा, कोसेक में रहेगा। तो इस तरीके से अगर हमको टैन 120 अंश की वैल्यू निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, टैन 120 अंश की वैल्यू अगर हमको निकालना है तो हम इस तरीके से टैन 120 को हम क्या करेंगे, टैन 120 को हम 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, क्योंकि हमेशा आपको 90, 270, 180, 360 का ही यूज करना है। ये नहीं कि यहाँ पर जो 80 कर लीजिए, 70 कर लीजिए, 90, 270, 180, 360 का यूज करना है। अब 90, 120 क्या 90 के लगभग बराबर है, 120 के करीब में है, तो 90 प्लस 30 कर सकते हैं। तो साइन और टैन 90 प्लस थीटा हो गया, थीटा का मान 30 अंश है, तो टैन 90 प्लस 30, तो टैन 90 प्लस 30, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 हो गया और 30 का मतलब इस चतुर्थांश में जाएंगे तो ये कह दूँ टैन 120 किस चतुर्थांश में है, तो सेकंड वाले में है। तो टैन 90 प्लस 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो 90 बता रहा है, 90 कह रहा है चेंज कर दीजिए भाई टैन को काट में, तो 90 कह रहा है चेंज कर दीजिए। तो टैन है तो हम यहाँ पर लिख देंगे काट, टैन है तो यहाँ पर लिख देंगे काट, और ये थीटा के स्थान पे आपको 30 लिख देना है। 90 का काम क्या है, 90 सिर्फ ये बताने का काम कर रहा है भाई टैन को काट में चेंज कर दीजिए, चेंज होगा इस दशा में, दोनों केस में चेंज होगा 90, 270 में। तो टैन को हमने काट लिख दिया और थीटा के स्थान पे 30 रख दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा ये चतुर्थांश बताएगा। तो ये 120 किस चतुर्थांश में है, दूसरे में। 120 जो है दूसरे चतुर्थांश में है, क्योंकि 90 से आगे जाएंगे तो 30 मिलेगा, तो 90 प्लस 30 120। तो दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस में होता है, साइन और कोसेक प्लस में होता है। तो साइन और कोसेक यहाँ पर नहीं है, साइन और कोसेक नहीं बल्कि टैन है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे, यहाँ पर आएगा माइनस काट 30। अब माइनस, अब काट 30 अंश की वैल्यू जानते हैं, टैन 30 का मान 1/√3 होता है, तो काट 30 अंश की वैल्यू आएगी, उसका उल्टा कर देंगे तो -√3
तो ये इसका जवाब हो गया कि tan 120 अंश की वैल्यू कितनी आएगी, -√3 आएगी। sec 225 अंश की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से हम इसको tan 180 - 60 करके भी लगा सकते हैं, सेम वैल्यू देगा। tan 180 - 60 करके लगाएंगे तो तब ये उसी पर तरीके से इसका आंसर सेम आएगा। sec 225 अंश की वैल्यू निकालना है, तो sec 225 को हम लिख सकते हैं 180 + 45, क्योंकि 225 180 के करीब में मिलेगा भाई, 180 + थीटा, तो 180 + 45 को ऐड करेंगे 225 आएगा। उससे 180 + थीटा बराबर क्या होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 180 कह रहा है, 180 कह रहा है, नो चेंज, सेक को सेक रहने दीजिए, और 45 यहाँ पर लिख दीजिए सेक 45। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा भाई, क्वाड्रेंट में निश्चित करेगा। 225 किस चतुर्थांश में है, तो भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक 180 हो गया, अब 45 इसमें ऐड करेंगे तो तीसरे में जाएगा, ये तीसरे चतुर्थांश में जाएगा, ये तीसरे में जाएगा। तो तीसरे चतुर्थांश में हमने बताया tan और काट, tan और काट प्लस में होता है, बाकी सभी माइनस में होता है, तो यहाँ tan और काट नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, तो -sec 45। अब यहाँ sec 45 की वैल्यू कितनी होगी, तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो sec 45 की वैल्यू आएगी कितना, -√2, -√2 आ जाएगा, 1/√2 का उल्टा -√2। sin 315 अंश की वैल्यू निकालेंगे, तो sin 315 अंश की वैल्यू सेम इसी प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ से अगर मान लिया कोई बड़ा एंगल दे दिया हो, उस तरीके से कैसे निकालेंगे, जैसे हमको मान लिया cos 1125 अंश की वैल्यू निकालना है, sin 315 अंश की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा, cos 1125 की वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे, ध्यान देंगे। अगर आपके पास एंगल बड़ी हो cos 1125, तो cos 1125 को हम क्या करेंगे, 360 के मल्टीपल के रूप में देखेंगे, 360 का मल्टीपल मतलब 360 का हम फैक्टर करते जाएंगे, 360 का जो है गुणज जो है वो अगर 1125 के कौन सा गुणज 360 का बराबर है, 360 को हम इस तरीके से चेंज करेंगे cos 1125 को, तो 360 करने 360 पे 2 का गुणा करेंगे तो 720, क्योंकि हर 360 पे एंगल रिपीट करता है, तो 360 दूनी 720 हुआ, और 360 में 3 का गुणा करेंगे तो 1080 आएगा। तो यहाँ हमको 1125 तक पहुँचना है, तो 3 × 360, क्योंकि 3 चक्कर लगाने पे फिर हम वहीं पहुँच जाएंगे, तो 3 में 360 का हम गुणा करेंगे तो आएगा 1080, कितना आएगा, 1080 आ जाएगा। तो 1080 और प्लस कितना जोड़ दें, 1125 हो गया, तो 45 ऐड कर देंगे, 45 ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हमारा फार्मूला हो गया cos 360 + 45, इस 3 से आपको कोई लेना देना नहीं है, cos 360 + थीटा, तो cos 360 + थीटा की जो वैल्यू आएगी, अब यहाँ से जो है 360 बता रहा है कि सेम टू सेम रख दो, 360 कह रहा है भाई नो चेंज, तो cos को cos रहने दीजिए, cos को cos रहने दीजिए, और 45 है तो 45 लिख दीजिए। अब वो प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, तो 360 + 45, ये 3 से आपको लेना देना नहीं कि 3 चक्कर लगाने के बाद और 360 में 45 ऐड हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 360 हो गया, और 45 ऐड होने का मतलब ये पहले चतुर्थांश में पहुँचा है, तो पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक होता है, तो इससे तो सभी में धनात्मक यहाँ पर प्लस लगा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो cos 45 की वैल्यू आएगी 1/√2, 1/√2 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम sec 1920 की वैल्यू निकाल सकते हैं। हेलो, अगर ये वीडियो अगर आपको अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, धन्यवाद। बंद करो।